नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीके पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का अगला टॉपिक मौर्य काल लेके आपके बीच उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने 5 से 6 लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री के डाल दिए हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, ताकि आप तक इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? अशोक ने अर्धमागधी का प्रयोग अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किया है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवना प्रियदर्शी भी था? अशोक को देवना प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य राजवंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी वो पाण थी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी राजा कुणाल था। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन हुआ था? मौर्य वंश का शासन नंद वंश के पश्चात मगध पे हुआ था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से संबोधित किया है। मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। गुप्तचरों को मौर्य काल में गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि अशोक के काल में दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से यह पाया जाता है। अफगानिस्तान में अशोक का अभिलेख पाया जाता है। अत्यंत पलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों से लक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार की खदानों से इसे निकाला गया था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। ये उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की थी, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? सबसे पहले प्रादेशिक, सबसे बड़े पद में, ये अवरोही क्रम है। सबसे बड़े पद में प्रादेशिक, फिर उसके बाद राजयुग, फिर युग तक। निम्नलिखित में से कौन मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कहलाता है? जो स्तंभ थे वो मौर्य कला के सबसे अच्छे नमूनों के रूप में जाने जाते हैं। कहाँ से प्राप्त है अभिलेख में? मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राहत किए जाने के कार्य का विवरण मिलता है। महास्थान बांग्लादेश, सागौरा उत्तर प्रदेश, दो अभिलेख है। इनमें मौर्य काल में अकाल, सूखा तथा देवी प्रकोपों में राज्य द्वारा सहयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। अशोक के मानसेरा पाकिस्तान एवं सहयाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इन दो अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अराइमेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सेरा एक कुनाबली कंधार से अभिलेख का जो अभिलेख मिला है उसमें दो भाषाओं ग्रीक और अराइमेक का प्रयोग किया हुआ मिलता है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश से सप्तांग में शामिल थे। अशोक का समकालीन तुरमई कहाँ का राजा था?
अशोक के समकालीन जो तुर्मय थे वो मिस्र के सम्राट थे। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित किया गया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य चाणक्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकृत किया था। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची बौद्ध मूर्तिकला व कला का निरूपण करता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। अभिलेखों अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। उत्तराखंड में अशोक का एक अभिलेख स्थित है। उत्तराखंड के कालसी में, देहरादून के नज़दीक कालसी में अशोक का अभिलेख स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? सम्राट अशोक प्राय जनता के संपर्क में रहते थे। तो दोस्तों, मौर्य काल का यह पहला पार्ट यहीं पर फिनिश करते हैं। इसका अगला भाग लेके जल्द ही आपके बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।